ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ ब्रेक से पहले वाले ही हैं और कुछ नए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ को होस्ट आ गए हैं जी वसीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम मैम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वसीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट क्यों है पहले तो ये बताएं। मैम बस आज के दिन आपको पता कि मसरूफियत ऐसी है कि हर किसी की कोशिश होती है कि कुर्बानी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और किसी तरह से बस वही मामला निपटाते निपटाते थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं सही। चले आज के दिन फिर आपको माफ़ करते हैं। वाकई आप ईद कुर्बान में जो मर्दों की जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें ज्वाइन किया है जी फातिमा वसीम हमारे साथ मौजूद है, एंकर पर्सन हैं, काम कर रही होती हैं, हमारी कोलीग भी हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये इतनी तैयारी सिर्फ शो के लिए या घर में भी ईद पे इतनी तैयारी होती है? घर पे तो आपको पता है ईद की कुर्बानी की ईद है तो उस पर हमने क्या ही तैयार हो जाना है। होना चाहिए ना फातिमा। मैं तो घर में सबको कह रही होती हूँ कि भाई इतना ज्यादा नहीं हो जाता जो कि आपने काम भी करना होता है, फिर किचन में भी जाना होता है, फिर गोश्त भी संभालना होता है, फिर बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फिर खाना भी बनाना होता है। लाइक ये सारे डे बाई डे जब आपके जो काम चल रहे होते हैं ना मेरे ख्याल में, तो उसके बाद आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती कि आप जाएं और जाके तैयार। अच्छा फातिमा, लग रहा है कि घर में बहुत जिम्मेदारियां ईद वाले दिन निभाती हैं, जो बता रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा था। तो होते हैं बट नेचुरल। हाफिज अब्दुल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा सर, पूरा साल तो आप फील्ड में मौजूद रहते हैं ऑफिस में, लेकिन ईद वाले दिन भी हमने कहा कि आपका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी सुबह के वक्त बाज़ जगह पर है कि दफ्तर वाले जो हैं वो ईद वाले दिन भी कहते हैं कि आप ना सारा साल काम करते हैं तो ईद वाले दिन भी आप ज़रूर काम करेंगे। सुबह सुबह के वक्त, बल्कि रात को ये 1-2 दिन कबल भी जो है ना वो ड्यूटी रोस्टर बन चुका था कि आपने सुबह 6 बजे जो है वो बादशाही मस्जिद में पहुँचना है। वहाँ पर जाकर जो है वो अपना ईद की नमाज जो है उसमें कौन सी अहम शख्सियात यहाँ पे आती हैं और मुख्तलिफ मकामात पर भी दाता दरबार हो गया, लाहौर की बड़ी बड़ी मसाजिद है। एक चीज़ आपने नोट की, ईद के ऊपर जो कुर्बानी है ये एक मैसेज था इस ईद का, लेकिन वक्त के साथ साथ अब सोशल मीडिया कंटेंट जो है इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसकी जो असल है ना, जो दर हकीकत एक मजहबी फरीज़ा जिसे हम समझते हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी जिसको अदा करना है, उसको छोड़कर आप सोशल मीडिया कंटेंट की तरफ, और आजकल आपने देखा होगा कि हर कोई कुर्बानी की नुमाइश ज़्यादा कर रहा होता है। ये बात आपकी बिल्कुल बजाय। ये देखिए जैसे आपने नकवी साहब बताया, बल्कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है। सबसे बढ़कर तो ये चीज़ है कि आपने एक जानवर है, आज तो आजकल हम उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं कि ईद की रात को ये एक दिन कबल जानवर लेकर आए, सुबह उठे, उसके पे तकबीर फेर दी तो अपना वो कुर्बानी कर ली, पैदा होगा ना मोहब्बत, जैसे हम अपने बचपन में किया करते थे। आप अब एक जानवर लें, उसको पूरा साल जो है उसके साथ अपना उसको चारा खिलाएं, उसको जाकर देखभाल करें, और जब उसको ऐन मौके पर आगे जब आप उसकी तकबीर करेंगे तो फिर वो जिसकी उसकी मोहब्बत, प्यार, उनस और चाहत जो है ना, एक बिल्ली का बच्चा जो है ना उसको आप देखते हैं ना, जब उनके साथ 2 दिन या 4 दिन आपके पास रहता है तो उसके साथ आप ये जो आपने बात कर दी है ना कि पूरा साल एक छोटा जानवर लेके उसको पाला जाए, सर शहरी आबादियों में इजाजत नहीं है कि आप जानवर रख सकें। ये बहुत सारी चीजें जो है कुर्बानी का जो फलसफा है, उस कुर्बानी का फलसफा बेसिकली ये चीज है कि आपने अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करना, आपने अपनी जिद को कुर्बान करना है। यानी कि एक दूसरे के साथ अपना, जैसे कोई लड़ाई झगड़े हुए होते हैं तो हमने सारा साल जो है वो चीज़ को अपने ना रखा, उसको बुलाना नहीं है। ये ईद कुर्बान एक ऐसा है सिलसिला, ये कुर्बानी सिर्फ एक तकबीर फेरना, उसके बाद गोश्त बांट लेना, इसका बुनियादी फलसफा यही है कि आपने अपनी जिद को, अपनी अना को कुर्बान करना है, अपने दोस्त को, अपने अजीज रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को एक मिलजुल कर बैठ कर जो है उनका कुर्बानी का गोश्त के साथ साथ अपने माजी के उनके साथ जो रंजिशें हैं, जो एक दूसरे के साथ आपने अपना सारा साल बिल्कुल ये बात है कि ऐसे होते हैं बात ना। ये सबसे बढ़कर बात ये चीज़ होती है कि बहन भाइयों के ना किसी ने कोई रिश्ता ले लिया, किसी ने दे लिया, तो आपस में ना वो अपना बात नाराजगी की बड़ी वजह बन जाती है, चलता आ रहा है। तो ऐसा मौका बनता है जब इस तरह की गुफ्तगू या ऐसा माहौल बन जाता है तो एक दूसरे के साथ जब उन्हें भाई या चाहे जितनी मर्जी रंजिश है, वो एक मस्जिद में है ना तो दूर से रहते एक रंजिश से जब जाके एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे तो फिर जितना मर्जी भी हो, फिर एक ना भाई के साथ या बहन के साथ वो ना थोड़ा सा आप इंसान के अंदर ना नरमी और हलीमी पैदा हो जाती है। अच्छा हाफिज साहब, आप बिल्कुल बड़ी प्यारी बात कर रही हैं कि ऐसा हो जाता है जब नाराजुओं को भी बुलाते हैं सभी कुछ, लेकिन फिर भी फातिमा कहीं ना कहीं हमारे घरों में आसपास डिस्कशन से सुनी है मैंने, भाई उनके घर गोश्त नहीं भेजना,
उनके साथ हम नहीं बोलते। बहुत सारे लोगों में जो है वो मैंने आसपास देखा, अपने नाराजगी का इजहार ईद पे भी हम अपनी अनाओं को, अपनी जिद्दों को, अपने गुस्से को कुर्बान नहीं करते। बट आई गेस कुछ फैमिलीज के रिचुअल्स होते हैं, हर फैमिली में इस तरह से ट्रेंड नहीं होता, बल्कि वो इस तरह के मौकों का इंतजार करते हैं कि आप लोग ना आपस में मिलें और अपनी जो अना को है वो साइड पे रखें और दोस्ताना माहौल में एक बंदा रहता है। तो वो हर फैमिली का नहीं होता, कुछ फैमिलीज में अना ज़्यादा होती है। अच्छा, वैसे मैंने आसपास बहुत सारे लोगों में ये देखा, अपनी फैमिली में तो मैंने बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन मैंने आसपास बड़ा देखा कि लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं ज़्यादातर जो है ना वो, हाँ, फैमिलीज का, और बिना किसी रीजन के। सोनिया सबसे बढ़कर बात यह है कि सोनिया सही बताएंगी, सोनिया की हंसी बता रही है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये रंजिशें और तलखियां इस हद तक बढ़ जाती हैं कि अपना जो नई नस्ल है ना, तो उनके अंदर ये चीज ज्यादा है। लेकिन अगर बड़े लोग हो ना, अपना माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, समझदार, अक्लमंद, फहम फरासत का अगर अपना थोड़ी सी अपना इस चीज को तवज्जो दे, तो ये काफी रंजिशें जो है ना ये आपस में बैठ कर खत्म हो जाती है। मैं इसकी बात इस बड़ा फैक्ट ये है ना कि नए रिश्ते जोड़ने के लिए जो पुराने रिश्ते हैं ना उनको खराब कर दिया जाता है। हाँ, हालांकि ये जरूर चाहिए, हाँ, सबको साथ में। ऐसा भी नहीं है कि अब नई न्यू जनरेशन जो है उनके क्लैशेस हैं या उनके इख्तलाफात हैं। मैंने अपने जो मेरे बाबा है या मेरी मामा है, मैंने उनके बहन भाइयों का भी और उनका भी रवैया देखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये एक रूटीन सदियों से चलती आ रही है, बहन भाइयों के शिकवे और फिर वही बात, नए रिश्ते जोड़ने के लिए पुराने रिश्तों को लोग खराब करते हैं। नहीं, इसकी बात है नकवी साहब, मैं ना सोनिया की बात से इस तरह से इख्तिलाफ करूंगा कि जैसे ने नई जनरेशन के बारे में बताया, पुरानी जनरेशन जो थी ना उनके अंदर फिर भी कुछ हद तक नरमी थी कि वो आपस में मिल बैठकर उन रंजिशों को, उन तलखियों को किसी हद तक खत्म कर लेते थे। जैसे सिद्रा आपने पहला सवाल किया कि अभी भी ऐसे लोग हैं कि हमने उसके घर गोश्त नहीं भेजना, हमने उसके साथ नहीं मिलना। ये जो न्यू जनरेशन है ये तलखियां और ये अपना इसमें जो है ना अपना गुस्सा इसके अंदर ज्यादा है। पुराने लोग जब मिलते थे ना आपस में बैठ के, बहन है तो वो बहन, भाई जो है बहन के घर चला गया, तो ये नहीं कि बहन ने भाई को घर से बाहर निकाल देना, लेकिन मेरा भरा आ गया। तो जब बहन है वो भाई के घर चले गई, उनके मेरा भरा आ गया, उन्हें सारे अपने भैन पुत्रा भतीजे के मेरी भैन आई है मेरे को पैसे बैठे। एक और गल पता की नवी जनरेशन चलो नाल बैठे हैं, जंबल्ड अप एक मिक्सचर ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, मतलब मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ एक्सपीरियंस या उम्र ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, जैसे माशाल्लाह ये भी यंग है, तो उस एतबार से अगर देखें ना तो एक किते ना किते साडी कोताही या साडे एंसेस्टर्स दी, साडी पिछली नस्ल दी रह गई कि वो तरबियत नहीं कर सके इस चीज़ दी। ठीक है, मतलब देखो तरबियत माँ दी गोद भी है, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ घर भी है, मदरसा भी है, मैंबर भी है, स्कूल भी है, ठीक है, हर चीज़ जिवें उस्ताद सानू पहले समझाते सी या असी जिवें पहले उन्हां दे कोल तरबियत लई, अजकल वो वाली तरबियत का माहौल नहीं है। ठीक है, आपकी बात से जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग असी किसी ਨੂੰ आवाज़ मार के बहा लेंदे सन, बस मैनू अपना टाइम याद है, ਤੁਹਾਨੂੰ होएगा कि बुजुर्गों ने बहा लेना कि बेटा इधर आ बह साडे कोल कोई सियाणी गल ले ला। ठीक है, अजकल वो बच्चा मोबाइल के अंदर बिजी है, ठीक है, या तुसी आप ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਤਾ है, ਇੰਜ टूल्स ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਨੇ कि चल यार मैनू अपना ही इंजॉय करन दे, मैं अपने पासे आरे लगा। नकवी साहब आपकी बात से किसी हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आप ना नहीं किसी हद तक मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मोस्टली अगर हम आपस में बहन भाई अजीज रिश्तेदार या बड़े जो हमारे दादा दादी नाना नानी या बल्कि माँ बाप जो जिनकी आपस में आगे औलादें बड़ी हो चुकी हैं, अगर वो समझदारी का या अक्लमंदी का सबूत देना, तो तकरीबन आप सिविल कोर्ट में चले जाएं तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 2000 से 2500 के करीब जो है ना वो डाइवोर्सेस के और खुला के केसेस जो है वो दायर हो रहे हैं। क्या वजह? मैं उसकी बुनियाद कि वो घर में जो है वो आपस में ना मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। फातिमा, मुझे ये बताइए कि ईद कुर्बान पे शौक होता है? आप खुद बच्चों की तरह बाहर निकलती हैं बकरा घुमाने के लिए, बैल को खोल लिया? पहले होता था, पहले बहुत होता था, लेकिन एक दफ़ा मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि मेरे कजन्स ने तकरीबन कोई ना, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, कोई 11-12 बकरों के ना मुझे रखवाली पे बिठा दिया अकेले, और खूब उधर चले गए नमाज पढ़ने, और जिस वक्त तक वो वापस आए मैं आगे भाग रही थी, बकरे मेरे पीछे थे। आपने खोल लिए? खुल गए, खुद ही खुल गए। और उस दिन के बाद से हमें थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो गया जानवरों से। मैं इतना ज़्यादा उनके पास नहीं जाती, बट मुझे वैसे बकरा पसंद है ज़्यादा। और सोनिया, कोई होता है इस तरह की रौनक या फिर बस बाहर ही मर्द हजरात की जिम्मेदारी है? लाएं बांधे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईद से पहले तक तो ठीक है, प्यार श्यार किया बस, लेकिन ईद वाले दिन नहीं, वो फिर
बस वो खुद ही अच्छा, बनाती कभी है घर आपको में फील गोश्त नहीं आदि। हुआ कि उस जानवर को जिसके साथ आप प्यार कर रहे हैं जब उस पर छुरी चल जाती है उसके बाद कोई थोड़ा सा मलाल या ऐसा फीलिंग्स? थोड़ा सा नहीं, बहुत होता बहुत है, ज्यादा बड़ा होता है। दुख क्योंकि होता है। बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि वो रोना शुरू कर देते हाँ, हैं इमोशनली वो अटैचमेंट सिद्रा हो ने जाती है ब्रेक ना, से अब पहले हम एक पट्टे बात की खिला थी रहे हैं, हम उनके कि साथ सिटी में मतलब तो कि आप बैठे हैं। जानवर नहीं रख हाँ, सकते ना। वो कनेक्शन बन ही अब नहीं क्योंकि पाता। हाँ। मेरा ताल्लुक जो है वो गांव से है, तो हम लोग 1 साल पहले ही हमने कुर्बानी का जो जानवर होता है ना वो डिसाइड किया होता है कि ये कुर्बानी का जानवर है। अच्छा, वो सारा साल हम उसको बांधते नहीं है। वो मेरे चाचू लोग हैं, हमारी भी ज्वाइंट फैमिली, तो वो जहाँ मर्जी जाए। लाडला होता है। अच्छा, गांव में ये एक तरीकाकार भी है कि कोई कुर्बानी के जानवर को नहीं कहता कि ये इधर क्यों है या कुछ इस तरह से बांधते नहीं है। लाडला तो है ना। वो तो बहुत लाडला होता है ना, वो आंखों के सामने इतना बड़ा होता है, फिर प्यार और मेहनत से पाला होता है, तो उसके लिए तो बड़ा दुख होता है। दुख होता है। सही। आप सब बताएं, आपको गाय पसंद है, वो वेड़ा, बकरा, दुम्बा, क्या मतलब नहीं, मुझे पर्सनल चॉइस की बात करें? नहीं, ऊँट भी पसंद है। अच्छा, ऊँट भी पसंद है, गाय का खाने में क्या पसंद है सर आपको? खाने में मुझे है वो बकरे का गोश्त जो है ना, वाह, वो वाह, वो वाह। सबसे हमारे वो मर्द हजरात को वैसे मैंने मोस्टली नोट किया है कि बकरे का गोश्त बड़ा बकरे का पसंद गोश्त है। है यार ना। साहब, आपने देखा पेशावर वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा उलट हमें मामला देखने को मिलता है केपी के अंदर। वहाँ पर वो जो गाय या भैंस जो है ना, वेड़ा, वो बड़ा शौक से। ये जो पठान लोग हैं, ये सिंध के लोग जो है ना, इनके हर इनका अपना अपना कल्चर, अपनी बिल्कुल अपनी ऐसा ही है। रवायात है। सही। कुछ ज्यादातर अब जो उस साइड पे लोग जो है ना, वो उसको गाय को और भैंस के गोश्त को मीठा गोश्त कहते हैं। अच्छा। वो इस चीज लिहाज से तो हमारे इस साइड पे अगर कहीं हमारे घरों में पहले होता था कि घरों फैमिलीज के अंदर ना कुछ लोग वालदैन जो थे ना, वो बड़ा गोश्त होता है ना, वो नहीं खाते थे। अगर किसी की अपना वालदा को मना कर दिया तो वालदा ने अगर घर में नहीं पकाया ना, तो फिर वो पूरी फैमिली के बिल्कुल उसे ऐसा ही नहीं है। खाना। तो अभी भी मेरे घर में पहले ना काफी हद तक ये होता था कि वालदा नहीं घर में पकता नहीं था, तो हम नहीं खाते थे। लेकिन अब आपने देखा, जब अब शादी हुई है तो बेगम आई है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा गोश्त पकना चाहिए। तो फिर अब भी दोबारा ना जरा कुछ ना लेकिन यही तो नहीं है कि कोई ऊँट का गोश्त दे गया है तो वालदा ने क्या है, मैं वड्डा नहीं खाती तो उसने भी वड्डा लाया। हाँ, ये बात भी है सबसे भी कि अपना ऐसी घरों में जब आपने जब ऐसे पहले बात की है कि जब तकबीर पढ़ते हैं तो उस चीज के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 या 2 दिन कबल बड़ा आप शौक होता है। अच्छा हाफिज साहब, आपको याद है कभी हमने अभी तक जब किसी भी घर में कुर्बानी हो रही होती है ना, तो पूरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों का पूरा गैंग है, पूरा गैंग जहाँ पर कुर्बानी हो रही है वो पूरा गैंग वहाँ पर वहाँ पहुंचा। पहुंच आप जाता जब था। बचपन में थे तो ये सब कुछ करते ये थे? नहीं कि देखे ना, उसके किसी ने अपना पाँव पकड़े हुए हाँ, हैं, बड़ा किसी ने शौक गर्दन होता है पकड़ी बच्चों हुई है। को। और मेरी और आपको कभी पता है कई आज वीडियोस भी तक बड़ी वायरल होते हैं। आप सब आधी गर्दन कटी जानवर, कुछ अनाड़ी कसाई आप कह लें, क्योंकि इस तरह से अगर कोई आ जाता है मार्केट में, आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है। अच्छा, नहीं, ये बात आपकी ना अनाड़ी कसाई है, लेकिन तकबीर जो है ना, ये ज्यादातर कोशिश होती है कि मौलवी से कर- हजरात हाँ या जो एक्सपर्ट है घर ना, के बड़े तो भी वही करते हैं। चीज, वही तकबीर या घर का बड़े जो है, वालद हो गया या बड़ा भाई हो गया। लेकिन ये भी बड़ी एक ना जिगर और दिल गुर्दे का वाह, काम है। वाह, एक तकबीर जान को मैंने आपने ना किस तरह एक से- मरतबा मेरे अल्लाह जल सिंह मेरे वालिद साहब थे, तो घर में मेरा एक भाई था, तो उन्होंने तकबीर पढ़नी थी, तो मुझे उन्होंने जबरदस्ती कहा इसका पाँव पकड़ो, मेरे से पकड़े ना जाए। मैं कह रहा हूँ मुझे ना वो शिवरिंग से होती है, तो बिल्कुल वो ठीक किसी है। अब भी तकबीर हो रही हो ना, तो मैं घर से भाग जाता हूँ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी हजरात या हुफाज जो है, इनके जरा थोड़ा सा तकबीर पढ़ने में ये दिल जरा सख्त होते हैं दिल ना। सख्त। आप नकवी साहब, आप जैसे दिल सख्ती वाली बात नहीं है, ये इनके ज्यादा तकबीर फेरने में इनको जरा आसानी होती है, दीन के मामलात में ये चीज को जरा थोड़ा सा कुछ समझते बिल्कुल हैं। ठीक। लेकिन दूसरी जानब जो है ना, ये बात जैसे माशाल्लाह बहनें बैठी हुई यहाँ पे, यहाँ तो आप बैठी हैं, बड़ा दिल गुर्दे का काम है। जब आप तकबीर सही देती कह है रहे हैं, तब बिल्कुल। ना और एक स्पेशली- जान के साथ हाँ। आपने खेलना होता है। उस वक्त अगर उसी चीज को महसूस कर लिया जाए हाँ। कि जिस चीज पे हम कुर्बानी कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम अपने नफ्स पे, अपनी अना पे और अपनी जिद तरह को से अगर कुर्बान कुर्बान करें कर और अल्लाह की दे, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। मुआशरे के अंदर खुशहाली, बड़ी ज्यादा प्यार तब्दीली और आ जाए। मोहब्बत। और दूसरे बढ़कर आपने बकरे की बात की, तो घर में जो ज्यादातर खवातीन होती हैं, माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बेगमात होती हैं, ये इन्होंने तो मर्दों को भी बकरा बनाया होता है ना उस दिन। ये तो अब मुझे लग रहा है बकरा नहीं, बकरी बनाया होता है आप सब। फातिमा ने यानी कि कभी सुबह बनाया से लेकर किसी को शाम बकरा तक है हाँ, कि वो पहले आप बकरे को बांट जो भी रहे हैं कसाई सारा। आ गया, हाँ। तो उसने भी साथ कहना भाई बैठ जाइए, ये जरा रान की पकड़ ले, तो इसको आपने ना इसका गोश्त बनाया, खवातीन ने घर में बना दिया। और वो सब आपको बैठ पता के है, पहली डिश उसके बाद जब आपको तकसीम कलेजी बनती होती है, मुझे जहाँ तक पता हाँ, है। सबसे कि बढ़कर बात- पहली डिश जो भी बकरा अगर कुर्बान करते हैं तो
हाँ वो बनना शुरू हो जाता अरे है। कलेजी दिल ये निकाल कर ना अपने खवातीन को दे दिया जाता है, उसको पकाते हैं, वो तो उसके उतनी बाद ना फिर उसके ऊपर खत्म पड़ के ना हाँ, खत्म तो वो पड़ घर के गई। मोहल्ले बिल्कुल, ये के हमारी लोगों को ना tradition। इकट्ठे करके ना जिन्होंने अगर कुर्बानी नहीं की या उनको जिन्हें कोशिश चाचा की चाची जाती है। अजीज अच्छा सर। सोनिया, घर में चाहे किचन में ना चाहो, आप सिर्फ खाना लेने के लिए आप बता रहे थे कि जाते हो, फिर भी कोई एक ऐसी ड्यूटी होती है जो कि सोनिया की जिम्मेदारी हो? हाँ ना, क्या? गोश्त मैं ही बांटती हूँ। यानी ये सबसे पहले कैसे कैसे ये बताएं आप। मैं पैकेट- बहुत छोटी थी तब से, कह लें कि आज से कोई 7-8 साल पहले से या इससे भी ज़्यादा टाइम से, जब से मैंने होश संभाला है ना, मेरे घर की मैं बड़ी हूँ, मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, हम अलहदा हो गए अल्लाह थे, पाक मग़फ़िरत तो करे। आमीन, तो हम अलहदा हो गए थे, तो मेरे पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। सही है। किचन में काम ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लेकिन बाकी बाकी आप ओवरऑल काम जो किए- रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे सर पे है। और मेरे बारे में मेरी फैमिली कहती है कि हम नहीं बांट सकते अच्छा। जैसे आप बांटती हो। हाँ। हर एक को मैंने याद रखना है, वाह। फैमिली मेम्बर्स, उसके अलावा आपके दोस्त है, आप रिश्तेदार होते हैं ना, उनको देखा जाता है, फिर किस किस की तरफ भेजना है, ये सारी चीज़ें जो है ये मैनेज करनी पड़ती है। तो मुझे शुरू से आदत है। और फिर उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ख्याल रखना, ये हाँ, बड़ा सबसे जरूरी बढ़कर है, बात बहुत ये है। बड़ी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या करते हैं कि कलेजी अलग, गुर्दे अलग और बाकी चीज़ें अलग, ओजड़ी अलग, सारी चीज़ें अलग अलग, इस तरह नहीं होता। मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके, और कभी ये नहीं सोचा कि ये पैकेट जो है ना ये फलां घर ही जाएगा, नहीं, एक जैसा एक कटेगा जैसा। और फिर उसी बटेगा। में से पैकेट उठाने हैं, वही रिश्तेदारों के घर जाने हैं, वही बाकी लोगों के घर लेकिन जाने एक चीज़ आपने और नोट किया सब, आप भी देखा होगा आपने कि पहले से ये ट्रेंड थोड़ा ख़त्म, मुझे लगता है महंगाई की वजह से बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मतलब क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो लोगों की बड़ी मुतासिर हुई है। अब पहले जैसे वो हालात मेरे ख्याल से पिछले 1-2 साल से या 2-3 साल से काफ़ी दुश्वारी मैंने देखा लोगों जानवर को। महंगे लेकिन बहुत फिर भी होते हैं। चाहे उधार पकड़ के करें, किसी तरह से मैनेज करें, जिसने अल्लाह की राह में कुर्बान करा वो करता भी है। उसका वो जज्बा एसार का, कुर्बानी का, वो हम देखते हैं कि वो वैसा ही है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कोई इस तरफ, खुसूसन इन आयाम के अंदर, ईद के दिनों में, महंगाई, ये बेरोजगारी, गुर्बत, आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई घर अब ऐसा नहीं होगा। चंद एक लोग जिनकी सकत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो है मोस्टली जो है, पहले जब छोटा जानवर है अगर वो ना करें, लेकिन बड़े में ना पहले तो हिस्सा पूरे का डालें। पूरा जानवर खरीदते थे, बिल्कुल। लेकिन उसमें जैसे है हिस्सा 25,000, 30,000 या बिल्कुल। 35,000, कोशिश हर एक की और ख्वाहिश, और घर में ख़ास तौर पर जो बेगमाल या बहनें हाँ। या वालदा जो थी ना, वो अपना मर्द को कहता है कि जो कुछ मर्जी हो भावें इस महीने का खर्चा भावें घट हो जाए, लेकिन कुर्बानी जरूर यार, करनी है। बच्चे आपसे बड़ा तंग ये करते हैं जज्बा ना। हमारे अंदर ना, हाँ। हमारी घर की खवातीन के अंदर, माओ बहनों सब के अंदर ही आज हाँ। भी ये जज्बा मौजूद है। है। और सबसे बढ़कर मैं सिदरा और नकवी साहब आपसे बात करना चाहूँगा। जब से पहले भी भाइयों ने बताया था कि इनके ना जब आप कुर्बानी करें उसको 3 हिस्सों में, बिल्कुल। अपना खानदान के, एक अपना रिश्तेदारों चेहरे, का, जैसे एक कहते हैं ना, हमसायों का। गरीबों का अपना जी। या दूसरे, लेकिन जब आप किसी को तकसीम करें ना अपने इस प्रोग्राम की साथ में कहूँ, उसको इतना गोश्त बेचना है कि उसके घर में पहुँचा दें ताकि उसकी एक वक्त की जो है वो हांडी बन जाए। जब हम देखते हैं ना 2 या 3 या 4 या 5 अगर पीस उसके गोश्त के भेज दिए, तो वो बेचारा हाँ, घर कुछ के भी नहीं, कम से 3 कम या इतना 4 तो अगर हो गया। बच्चे हैं, यार मुझे तो बताएं अगर वो आप क्या- साहब, आप आज ऐसे हमें आप करें, खाना कम खिला अज- रहे हैं कि नहीं ऑफिस कम में अज भी, कम- ये बताएं यार। सबसे भाई वर्कर उन्होंने ड्यूटी ऐसे लगा दी हुई है कि यार हामिद हम साहब रिक्वेस्ट कर कर लेंगे, लेना। मैं सिर्फ हाँ, रिक्वेस्ट सारे कर लेंगे, समझे। आप खाना आज खिलाएं यार हमें। सर जी इंशाल्लाह जरूर खाना ऑफिस के खिलाएंगे, अंदर और इस किस्म का खाना खिलाएंगे कि आप याद करेंगे। कि हाँ, आप तो याद बिल्कुल करेंगे होनी चाहिए। इंशाल्लाह। सोनिया, घर में मैसेज क्या बेगम को देंगे? मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है कि वाह। कुर्बानी हो चुकी है, हाँ। तो उसके बाद अपना तैयारी के वाह, आखिरी वाह, मराहल में वाह, पहुंच तैयार चुका हो जाए, है, आप तो तैयारी इंशाल्लाह पकड़ लें खाना आप आपको खिलाएंगे। तो आप जब भी बाहर निकलेंगे तो अपना अपने ये कहती है ना कि कुर्बानी का गोश्त जो वाह, है वाह, भाभी उसके के हाथ अंदर का वो सा- थोड़ा सा आपको वाह, पता है कि वो इस किस्म की उसकी अपना स्मेल वगैरह होती है कि आप कहते हैं ना, लेकिन जब बाहर आप निकलेंगे तो कहेंगे कि आपके बड़ी बड़ी जो तिक्के शाब या कढ़ाई वाले ना, इनको भूल जाएंगे आप। सोनिया आप आखिरी सवाल से आप मैसेज इनसे क्या करें। करना चाहेंगी सोनिया? ईद का मौका है और मैसेज क्या देना चाहेंगी अच्छा, हमारे हम ना देखने हर ईद पे मोस्टली सुनते भी रहते हैं और कहते भी रहते हैं लोगों को कि यार माफ कर देना चाहिए। हाँ, बड़ा मुश्किल है माफ अब बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ दफ़ा हम दिल से माफ नहीं कर सकते, हम जुबान से कह देते हैं कि भाई मैसेज मैंने करते माफ हैं। किया, हाँ। ठीक एक है। रवायती तौर पे एक मैसेज भी चलता लेकिन होता दिल में हाँ वो ईद मुबारक, वो तो मैसेज लोगों को है। वो फॉरवर्ड माफी का एक दिन अच्छा पहले वो आता मैं नहीं होता है। करती,
वो मैंने आज तक नहीं किया। एक मैंने वो मैसेज कभी नहीं किया, दूसरा ये जो एक पिक्चर बनी होती है सबको वही मार्क लगा के फॉरवर्ड करते थे, मैं वो हरकत भी नहीं करती। मैं बड़े कम लोगों को ईद मुबारक कहती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों ने ना ये फॉर्मेलिटी जैसे बना ली है, मार्क लगाया सबको, जिसको आप जानते हैं नहीं जानते उसको भी भेज दिया। नहीं, मैं ये नहीं करती। सही तो बाकी वो आपने जो बात की तो माफ़ वाकई करना चाहिए। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने ये बात नोट की कि माफ़ करने से आपको बहुत दिल को आसानियां बड़ा हो जाती सुकून हैं। मिलता है। हाँ बेशक, बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी टेंशनों से आप निकल जाते हैं। सोनिया खान, जाते आप हैं। हमारे साथ मौजूद रही हैं, बहुत शुक्रिया। बाकी की ईद आप अपने घर में एंजॉय करें। और ताकि खाना हाफिज़ हमने खाना है आज शाम को। जी हाफिज़ जी, आपने साहब, खाना तो हाँ, नकवी ऑफिस साहब, के लेकिन आपने खा के जाना है। मैं- ये ना कि आपने जब 2 घंटे लेट हो जाए तो घर से हम आते हुए ना इंतजार कोई टाइम करेंगे, लगेगा। सर फिक्र ना कीजिए। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आप हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ और नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। Stay with us.